हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ফার্স্টে একটু बांग्ला হয়ে যাচ্ছিল, सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी ये चैनल पर आप सभी को बहुत ज़्यादा वेलकम है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फेस टू फेस आप सभी के साथ बात कर रही हूँ, वो भी हिंदी में। मेरी हिंदी आप लोगों को तो पता है, बीच बीच में मैं शायद अटक जा सकती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली हिंदी मैं समझ सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज मैं ऐसे बात करने में थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। एनीवेज, तो मेरी जो भाई की फ़ोन है मैं वही लेकर के बैठी हूँ। एक्चुअली कल जब कम्युनिटी अपलोड करी थी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे, तब मैं एक डायरी लेकर के नोट करने बैठी थी, ताकि मैं डायरी में नोट कर सकी हूँ, नोट कर लूँ। तो जब मैं नोट करना स्टार्ट करी थी तब देख रही हूँ कि इतना लंबी लंबी क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं घबरा गई थी। तो मैं क्या करी हूँ, कम्युनिटी पर जितना भी क्वेश्चन आई है आज सुबह तक, मैं सबको एक्सेस लेकर मेरे भाई के फ़ोन में सेंड कर दिया हूँ। तो वही देख देख कर अब मैं आंसर देना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अगर मेरी बातों में कोई भी हिंदी में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हाँ, मोस्टली गर्ल्स स्लेट पेंसिल ईट करती है, मैंने भी किया है, तो आपने क्यों नहीं किया? आ, मतलब लाइफ में एक तो किया होगा। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपने किया है, मैं लाइफ में किया है या नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक नहीं करी हूँ, और एक्चुअली मुझे कभी भी इसकी ख्वाहिश या इच्छा नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी तक नहीं करी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन किया है, आपका नाम है शांति। तो हेलो शांति, आई होप कि मेरी ये आंसर आपको मिल गई है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है অর্ক বর্ণা দাস। আমি কি ঠিক বললাম? একটু বাংলা মিশে গেলে প্লিজ कुछ माइंड मत करना। অর্ক বর্ণা দাস, তোমার কথাটা হচ্ছে, आई मीन आप जो क्वेश्चन मुझे करे हो वो है, जब आपने स्लेट पेंसिल रिलेटेड वीडियोस बनाने की बात अपने घर में बोली, तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मुझे खुद समझने में कुछ समय लगी थी। 2 वीक्स लेकर के मैं पूरी बात को समझने की कोशिश करी हूँ। तब जाके मैं मेरी फैमिली को बताई नहीं थी, मैं डायरेक्ट दिखाई थी कि मैं क्या करूँगी, मैं क्या काम करने जा रही हूँ। क्योंकि मेरी जो सामान है मुझे रख करके मैं सबके सामने से ही मैं लेकर के आती हूँ शॉप से। शुरू में भी मैं यही करी थी, तो मैं बताई नहीं थी, मैं डायरेक्ट दिखाई थी कि मैं क्या चीज़ लेकर के काम स्टार्ट कर रही हूँ। रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि मैं खुद भी जब मुझे पता चली कि ऐसी कोई कंटेंट होती है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी थी। तो फैमिली मेम्बर्स को ऑब्वियसली शॉकिंग लगी थी, बट हाँ, आई मीन धीरे धीरे से वो भी समझने लगे कि हाँ, ये कोई मैं जो कर रही हूँ ये कोई गलत या कोई ऐसे कम नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक ठाक काम ही है। तो आपका और एक क्वेश्चन है, विल यू कंटिन्यू दिस चैनल आफ्टर योर मैरिज? तो अगर मैं शादी करूँगी तो मैं ज़रूर मेरी चैनल को भी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की बनाई हुई एक प्लेटफॉर्म है। मैं ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये आंसर अच्छा लगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं आप सभी से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी आगे पीछे हो गई है। मैं इसे तो सीरियल वाइज ही सेंड करी थी मेरी भाई के फ़ोन पर, बट यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं दिख रही है मुझे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आईडी है,
आयशा अंसारी, AYSHAAN, सॉरी मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती हूँ। हाँ, आयशा अंसारी हो सकती है। अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो आपको हेलो, आपका क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ आप बता दीजिए आपको ये चैनल खोलने का और स्लेट पेंसिल से रिलेटेड वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आई, फुल स्टोरी। तो आई नो कि ये क्वेश्चन आप में से सभी का है, तो हाँ मैं बता रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए ये आइडिया कहाँ से आई, फुल स्टोरी। तो फुल स्टोरी ये है, एक्चुअली मैं ये जो चैनल है तितली दाश, यहाँ पर मैं शॉर्ट व्लॉग रिलेटेड कुछ या स्किन केयर रिलेटेड कुछ बनाने के लिए मैं ये चैनल ओपन करी थी। एक्चुअली मैं बहुत शुरू से वीडियो बनाने के पहले से ही मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती थी फेस पे, हाथ पे, पाँव पे। तो मुझे मुल्तानी मिट्टी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दिन मैं यूट्यूब पर जो सर्च बार होती है ना ऊपर, वहाँ पर लिखी थी कि मुल्तानी मिट्टी यूजेस। तो जब मैं यूजेस लिखी थी तब जा कर के रिकमेंडेशन में जो वीडियोस आई है वो देख कर के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, जो देखने के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो वो इंटरनेशनल कुछ चैनल्स थी, इंडियन चैनल्स नहीं थी। तो जब मैं वो चैनल पर गई हूँ तब मैं देख रही हूँ कि जो मैं नहीं करती वही वो लोग कर रहे हैं। तो स्क्रॉल करते करते देख रही हूँ कि नॉट ओनली मुल्तानी मिट्टी, स्लेट पेंसिल्स, बहुत सारे क्ले आइटम्स। तो तब जाके मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई है कि ये क्या कर रहे हैं। और शुरू से मुझे कभी भी इसको ईट करने की मन या ख्वाहिश या मुझे ऐसा नहीं लगी। मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूं। और ASMR इसका जो मैं जो समझती हूँ साउंड रिलेटेड, साउंड एट्रैक्टेड कुछ बात है इसमें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो काम रहेगी इसमें मैं मेरी काम से और साउंड से अब सभी को सेटिस्फेक्शन दूँ। तो हाँ, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ASMR क्रंच स्लेट लवर। हेलो आपका बहुत ही लंबी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आप ये क्रंच करती हो या सिर्फ क्लीनिंग, और अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप कैसे कंट्रोल करती हो? आपके घर वाले इसके बारे में इसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या आपको सपोर्ट करते हैं? आप क्लीन किया हुए स्टॉक का क्या करते हो? ओके, तो मैं सिर्फ क्लीनिंग करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ और क्रशिंग करती हूँ। ये मेरी काम है। और नहीं, मुझे कभी भी इसकी क्रेविंग नहीं होती है, कभी भी अभी तक तो नहीं हुई है। मेरी क्रेविंग ये है, मेरी क्रेविंग है काम करने की क्रेविंग। मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है इन सब चीज़ों से। और मेरे घर वाले हाँ जानते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि मैं जो काम करती हूँ सभी के सामने ही करती हूँ। मैं जो बनाती हूँ वो सब भी देखते हैं, क्योंकि मैं धूप में रखती हूँ, मैं सामान लाती हूँ, कोई भी छुपा करके मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और क्लीन किया हुए स्टॉक का क्या करती हूँ, क्लीन करने के बाद मैं वॉशिंग करती हूँ, क्रश करती हूँ, देन प्रिपरेशन करती हूँ। तो हाँ, आई होप कि मैं आपके सारे आंसर्स दिया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संदीपा माइती। हेलो, तो आपका बहुत 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 क्वेश्चंस है। ओके, पहली आप लिखे हो, हाय सीस, हेलो। ओके, आप रैंडमली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो। गिव मी सम टाइम, मैं पढ़ रही हूँ। ओके, मुझे ये बहुत ही नर्वस लग रही है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पहले पूछी हो। ये जो एसेस है मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ। आपको कभी ऐसा मन नहीं हुआ स्लेट पेंसिल, स्लेट आइटम, क्ले पॉट जस्ट एक बार ईट ट्राई करने की? इसका आंसर है नो। कभी तो हुआ होंगे, क्लीनिंग करते हुए आरती स्मेल आती है तो
ईट करने में भी आर्टिस्ट टेस्ट आता होगा, जस्ट ट्राई इट। ऐसे कभी माइंड नहीं, थॉट नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे जो स्मेल वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी, बट कभी भी मुझे ईट करने की मन अभी तक नहीं हुई है। आपके घर में जब आपने बताया था चैनल के बारे में, फैमिली का रिएक्शन क्या था? बहुत शॉकिंग था। कैसे एग्री हुए वो, मैं कोई भी ज़बरदस्ती उसको नहीं समझाया, मैं सिर्फ दिखाई हूँ। और जब मैं काम करना स्टार्ट करी हूँ, वो दिन दिन देखते हुए, देखते देखते देखते, তুমি তো বাংলা বোঝো, এনিওয়েজ তো দেখতে দেখতে তারা বুঝে গেছে আমি কি করছি না করছি। আর হচ্ছে आपके फैमिली में कुछ बोलते नहीं है, स्पेशली योर मम्मी? एकदम ना, আমার মা কিছু বলে না। ऑल स्टॉक को लेकर स्लेट पेंसिल होममेड आइटम क्रशिंग क्लीनिंग डस्टी हो जाते हैं होंगे रूम में? नहीं, मैं एक्चुअली काम करने के बाद मैं साफ कर देती हूँ और एक साइड में बैठकर मैं काम करती हूँ, पूरा रूम लेकर के मैं काम नहीं करती हूँ। और एक प्रोफेशन है ये मेरी, ये मैं बहुत ही प्यार से करती हूँ, बहुत ही एक अलग सा एक प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए। सो नहीं, मुझे कोई भी डांटता नहीं है, मैं अच्छे से मेरी काम कर लेती हूँ। सो वन मोर क्वेश्चन आपने पूछी है संदीपा माइती, आपके कमेंट से मैं पढ़ रही हूँ। आप शादी कब करोगे? आपके फैमिली में शादी को लेकर फोर्स नहीं करते? बिल्कुल नहीं। आपके कोई BF है? सॉरी, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट इट्स ओके। अगर आप कंफर्टेबल हो तो शेयर विद अस। स्किप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि। हेलो सृष्टि, आपका क्वेश्चन है, हाय दी, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक बार लाइव आने के लिए कहा पर आपने मना कर दिया, पर कोई बात नहीं, सिर्फ इतना बताइए कि क्यों लाइव नहीं आते? कोई खास वजह या अपने मन से आप लाइव नहीं आते? नहीं डियर, एक वजह तो है। मैं एक बार लाइव आई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो लाइव अभी भी मेरे चैनल पर है, बट उसके बाद मैं एक दिन लाइव आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि बहुत मेहनत से मेरी ये चैनल मैं क्रिएट करी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं और फिर से कभी भी लाइव नहीं आई हूँ और नहीं आऊँगी भी। ओके, आई होप कि आप मेरी आंसर को समझे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और को वर्णादर्श अगेन, सॉरी फॉर वन मोर क्वेश्चन। आप जब सबको बताते हो आपके चैनल के बारे में, तब सबका क्या रिएक्शन होते हैं? तो ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, मैं मेरी फैमिली को छोड़कर और कुछ थोड़ा बहुत क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव्स को छोड़कर मैं किसी को भी डिटेल्स में खुद जा कर के किसी को भी नहीं बताई हूँ, या तक कि मैं किसी के साथ भी लिंक भी शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि ये जो कंटेंट है वेस्ट बंगाल की बाहर की पर्सन्स ज़्यादा देख रही है, हमारे इधर कोई भी नहीं समझ सकते हैं। मैं जब शुरू से बोलना स्टार्ट करती हूँ, कोई भी समझ नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, तो मैं कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझाने की कोशिश करी हूँ। और अगर मैं बोली भी हूँ, मैं बोली कम दिखाई हूँ, फ़ोन से मैं दिखाई हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि बोलने से कोई भी नहीं समझ सकते हैं, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपका नाम पायल है। हेलो पायल। ओके दी, माय क्वेश्चन इज, मोस्टली लोग यूट्यूब पर स्लेट पेंसिल खाने के वीडियोस बनाते हैं, तो फिर आपको स्लेट पेंसिल क्लीनिंग, क्रशिंग और न्यू स्लेट पेंसिल फूड आइटम्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया? और आप इसको अपने मैरिज के बाद भी कंटिन्यू करोगे क्या? और क्लीनिंग अपना लाइव ना आने का रीज़न भी बताओ प्लीज़, कि आपको लाइव आने में क्यों प्रॉब्लम हो गई थी, प्लीज़ बताओ दी। अगर आपको सही नहीं लगे तो बात को बीच में ही आप एंड कर दिया।
एनीवेज तो हाँ, आपको बात मैं समझी हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा फूडी मीन्स मैं बहुत ज़्यादा खा तो नहीं सकती, बट मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह की खाना खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और वन मोर इन्फॉर्मेशन कि मेरी और एक चैनल है यूट्यूब पर, जो कि मैं पहले वहाँ पर कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती थी। तो कुकिंग एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सोची कि क्लीनिंग, क्रशिंग और उसके साथ साथ बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आने लगी थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मेरी सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, तब मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे बोलती है कमेंट करके, दीदी ये बनाओ, दीदी वो बनाओ। तो तब से मैं ये दिमाग में सेट कर लिया था, हाँ मुझे प्रिपरेशन में क्या क्या मैं जो जो बना सकती हूँ मैं सिर्फ वही बनाती हूँ, और कुछ ट्राई भी करती हूँ बनाने के लिए। और लाइफ का जो प्रॉब्लम वो तो मैं बताई हूँ पहले, प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैं लाइव और नहीं आती हूँ। तो हाँ, ये बात है। नेक्स्ट, रूपाली आपका आईडी नेम है। हेलो रूपाली, आप तो अलग से अपने नाम नहीं बताई, तो आईडी नेम ही बताई हूँ। मेरी ये क्वेश्चन है कि आपको ये स्लेट पेंसिल्स की क्लीनिंग का आइडिया कब और कैसे और क्यों आया, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे इस व्यू आगे आएगा या नहीं, सब्सक्राइब होंगे कि नहीं? और हाँ, मेरे नाम रूपाली, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपने नाम लिखी है, मैं ध्यान नहीं दिया था। रूपाली, ओके, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। ओके, हाँ, आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आगे जाकर व्यूज़ मिलेगा या नहीं, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे या नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोची थी। मुझे अच्छा लगा था ये आइटम्स लेकर के मैं कंटेंट बना रही हूँ। पहले तो मैं स्लेट पेंसिल से वीडियोस नहीं बनाना स्टार्ट करी थी, पहले मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से स्टार्ट करी थी, एंड देन जो खरी बोलते हैं ना, KHADI, खरी, वाइट खरी जो है, तो उसी से मैं वीडियो स्टार्ट करी थी। मैं एक्चुअली मुझे अच्छा लगने लगी थी, ये जो मैं काम करना स्टार्ट करी थी, मुझे तो व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। ये सब काम करते करते बस हो गई है, आप सभी के प्यार की वजह से ये सब हो गई है, यही सच बात है। क्योंकि ये एक लाइफ का लेसन है, आप जब भी कोई काम करना स्टार्ट करोगे, दूर की बात मत सोचिए, जो काम आपने सोची है अब स्टार्ट करेंगे, उसमें मन लगा के, जी जान लगा के करिए, सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। संदीपा माइती, आपका और एक लास्ट क्वेश्चन है। आप खुद भी कमेंट के पास में हंसे हो। आपको कैसे आइडिया आया इस फील्ड में काम करने का, वीडियो शूट करने का? आपको जानी फुल स्टोरी प्लीज। मंथली इनकम, जो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि वो मैं स्किप कर रही हूँ। ऐसी क्वेश्चन बहुत कम आई है, क्योंकि मैं कम्युनिटी में लिखी थी कि ऐसी क्वेश्चन कुछ मत पूछिएगा, मैं आंसर्स नहीं दे पाऊंगी। ओके, तो काम करने का आइडिया तो मैं बताई हूँ। मुल्तानी मिट्टी यूजेस मैं लिखी थी, वो ऑटो करेक्ट होकर के या रिकमेंडेशन वाइज कुछ और ही मेरे सामने आई थी, जो कि इंटरनेशनल कुछ पेज आई मीन अकाउंट्स थी, जहाँ पर जाकर के मेरे दिमाग पूरा घूम गई थी। आई मीन ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ जानती थी कि स्किन केयर या हाथों में पैरों में लगाई जाती है, बट कुछ और ही। तब जाकर के मैं बहुत सारे आइटम्स के बारे में जानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। और शुरू शुरू में मैं सिर्फ लोकल मार्केट से ही कुछ बॉक्स लेकर के आती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। बट हाँ, ये आइडिया था कि ये कोई बुक स्टोर या स्टेशनरी जो शॉप होते हैं ना, वहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। तो मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी, मुझे अच्छा लगने लगी थी, आई डोंट नो व्हाई। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार करके बैठी थी मैं ये काम को। सो जाते जाते मैं दिन जब बढ़ते गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगी मैं ये काम को।
और मुझे इतना अच्छा लगने लगी इसलिए कि मैं जो कर रही हूँ मेरी व्यूअर्स को, मेरी सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मेरी काम कर रही हूँ अभी तक। सो मैं हिंदी में इतना बात ये पहली बार कर रही हूँ। अगर मेरी ओह सॉरी, और एक क्वेश्चन है, मैं भूल गई थी बात करते करते, तो और एक क्वेश्चन है। हाँ, हेलो कनीज फातिमा, हाय सिस, हाउ यू? आई एम गुड। when are you planning to get married? जब भगवान चाहेंगे। and will you continue YouTube after marriage? अगर मैं शादी करूँगी तो मैं ज़रूर मेरी चैनल को भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही मेहनत से एंड आप सभी को बहुत ही प्यार से बनाई हुई एक प्लेटफॉर्म है। बिकॉज आई विल मिस यू। नो, मिस करने की कोई वजह नहीं है, मैं हूँ। हाँ, जस्ट क्यूरियस, आपका उधर लड़का फैमिली में देखते हैं या फिर बाहर के नॉन फैमिली से? इफ यू डोंट माइंड आंसर। दोनों ही चलते हैं। यस, दोनों ही चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी आप, ये भी संदीपा माइती आपकी क्वेश्चन है, कभी आप ट्राई करना चाहोगे स्लेट पेंसिल्स जस्ट वन टाइम च्यू करना? नेवर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरू यादव। हेलो, आपका क्वेश्चन है, हेलो दी, मेरी क्वेश्चन ये है कि आपको स्लेट पेंसिल की क्रेविंग होती है तब क्लीनिंग वीडियो करते हो या फिर मनी पर्पस से करते हो? आई मीन इस ASMR फील्ड में कैसे आना हुआ? तो नहीं, क्रेविंग की वजह से भी नहीं और मनी पर्पस से भी नहीं। एक्चुअली मैं ये जो कंटेंट की जो आइटम्स है इन सभी से काम करने मैं जब स्टार्ट करी थी, आई मीन दिन ब दिन मेरी जो प्रोफेशन है, मेरी ये जो आइटम्स है उन सभी से मुझे लगाव हो गई है। मैं तो एक्चुअली मैं इंटरनेशनल कुछ चैनल्स की वीडियोस ज़्यादा देखी हूँ। वो सब क्या कर रहे हैं वो सभी जो कर रहे हैं मैं वो नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जो नहीं करूँगी उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं वही स्टार्ट करी हूँ और दिन ब दिन आप सभी को पसंद भी आने लगी है। सो सभी के क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ, और अगर किसी का भी क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आप मुझे किसी भी पोस्ट पे या किसी भी मेरी वीडियोस पे लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर्स ज़रूर दूँगी। तो मैं फ़ोन को साइड में रख दे रही हूँ। आई होप कि मेरी ये सब आंसर्स आप सभी को पसंद आए। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आप सब मुझे ज़रूरत से भी ज़्यादा सपोर्ट एंड लव देते हो। मैं भी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही आप सभी के लिए काम करते जाऊँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर चुकी हूँ। सो मैं अभी भी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, बात तो कर रही हूँ। एनीवेज, तो अब मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आप सब बहुत ही अच्छे रहेंगे, आई मीन स्वस्थ रहेंगे। ओके एवरीवन, बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी।